हर हर महादेव भक्तजनों, सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। तो आइए जान लेते हैं कि शंकर जी को यानी कि भोले भंडारी को हमें किस तरीके से मनाना है। सावन महीने में किस तरीके से पूजा आराधना की जाती है या फिर हमें करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सावन चढ़ने से पहले जो एकादशी आता है, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, उस एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण, श्री हरि चले जाते हैं अपनी योग निद्रा को पूरी करने के लिए और सृष्टि का समस्त कार्यभार सौंप जाते हैं भोले भंडारी के हाथों में। तो अब 4 महीने सावन से जो स्टार्ट होगा, 4 महीना, उस 4 महीने में हम भगवान शंकर की पूजा आराधना करेंगे। तो किस तरीके से हमें शंकर जी की पूजा आराधना करनी चाहिए ताकि वो प्रसन्न रहें और क्या हम गलती करते आ रहे हैं, ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू कर देते हैं ताकि आपका भी ज़्यादा समय मैं ना ले सकूं। तो सबसे पहला चीज़ है तुलसी। जी हाँ, तुलसी बहुत लोग गलत करते हैं, जो कि वो तुलसी का पत्ती जो होता है, तुलसी की जो मंजरी होती है, वो भोले भंडारी को चढ़ाते हैं शंकर जी को। ये बिल्कुल भी गलत बात है। किसी भी पूजा पाठ में तुलसी का जो प्रयोग होता है वह सिर्फ और सिर्फ श्री विष्णु भगवान को अर्पित करना होता है। जो तुलसी का पत्ती होता है, तुलसी दल होता है, तुलसी मंजरी होता है, वह और किसी भी देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता और विशेषकर शंकर जी को तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ाया जाता। और दूसरी है वह है बेलपत्र। जी हाँ, बेलपत्र तो देखिए सब लोग चढ़ाते हैं, सबको पता भी है कि शंकर जी को सावन के महीने में बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग 4 पत्तियाँ ढूंढते रहते हैं कि 4 पत्ती वाला चढ़ाएंगे, कुछ लोग 5 पत्तियों वाला चढ़ाते हैं। तो देखिए इसमें आप बिल्कुल मत परेशान होइए, अगर आपको 4-5 पत्ती मिल जा रही तो अति उत्तम है, आप चढ़ाइए। अन्यथा आपको 3 पत्ती जो होता है वह महत्वपूर्ण ज़्यादा है। उसमें कहा जाता है कि वो त्रिदेव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसका उसमें वास होता है, जो 3 पत्तियों वाली बेलपत्ती होती है। तो आपको वो अर्पित करना चाहिए। आपको ध्यान क्या देना है उसमें कि वह कहीं से कटा फटा ना हो, आपको ऐसी बेलपत्री को चढ़ाना चाहिए भोले भंडारी को। और तीसरी बात है शंख। जो शंख होता है, शंख से कभी भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए शंकर जी को। शंख से जो जल चढ़ाया जाता है वह सिर्फ विष्णु भगवान को चढ़ाया जाता है। तो इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि शंख से पूजा के समय शंख आप अवश्य रखिएगा। जैसे सावन के महीने में सब लोग सोमवार का व्रत रखेंगे और रुद्राभिषेक वगैरह कराएंगे, उसमें शंख रखेंगे, शंख बजाने के लिए रखेंगे, ठीक है। उसमें जल भर के आप शंकर जी के ऊपर बिल्कुल भी मत चढ़ाइएगा, ये बहुत बड़ा पाप होता है। चौथा चीज़ है दूध। ठीक है, दूध आपको अवश्य चढ़ाना है सावन के महीने में शंकर जी को। और ये नहीं कि आपको जिस दिन व्रत रखेंगे या रुद्राभिषेक जिस दिन है उसी दिन आपको चढ़ाना है या फिर आपको सोमवार के दिन चढ़ाना है। आपको डेली सावन के महीने का जो पूरा दिन रहेगा उसमें हर दिन आपको दूध चढ़ाना है। और दूध चढ़ाने की प्रक्रिया में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? आप मंदिर में जाते हैं, सीधे आप दूध चढ़ा देंगे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आपको जल अर्पित करना है शंकर जी को, उसके बाद आपको दूध चढ़ाना है, उसके बाद फिर से आपको जल अर्पित करना है। इस प्रकार आपको अपनी जो जल वाली दूध वाली प्रक्रिया है पूरी करनी है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा इन बातों पे। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ ऐसे सब लोग ले जाते हैं और जल अर्पित कर देते हैं, सॉरी दूध को चढ़ा देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, पहले जल चढ़ाना है, फिर दूध चढ़ाना है और फिर जाके जल चढ़ाना है। अब 5वां चीज़ है सिंदूर। बहुत सारे लोग हैं जो भोले भंडारी के मंदिर में जाएंगे और उनको अच्छे से सिंदूर लगा देते हैं, जो कि ये बहुत गलत बात है। और अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप अभी से इसको सुधार लीजिए। जो सिंदूर है वो हमेशा देवियों को, माताओं को चढ़ाया जाता है। सिंदूर जो होता है वो गणेश भगवान को चढ़ाया जाता है, बजरंगबली को चढ़ाया जाता है। और जो सिंदूर है वो कभी भी ना विष्णु भगवान को चढ़ाया जाता है और ना ही कभी शंकर जी को चढ़ाया जाता है। तो इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। मंदिर में जा रहे हैं, अगर आप देख भी रहे हैं कि कोई सिंदूर चढ़ा रहा है तो आप उसको भी मना करिए। और अगर वहाँ लगा हुआ है मंदिर में पिंडी पे अगर शंकर जी के सिंदूर लगा हुआ है तो आप उसको पूछ दीजिए, रुमाल या साफ रुमाल जो भी हो पोंछ दीजिए, या फूल पत्ती जो भी वहाँ उससे आप उसको साफ कर दीजिए। जब भी आप मंदिर में जाइए, शंकर जी के ऊपर जितना भी फूल पत्ती सब चढ़ा हुआ होता है सब लोग चढ़ा देते से छोड़ देते हैं, वो पूरा ढक जाते हैं, कहीं उनको कुछ चढ़ाने का जगह ही नहीं मिलता। तो आप पहले उसको साफ़ किया करिए, उसके बाद आप अपनी पूजा इत्यादि की प्रक्रिया शुरू किया करिए।
उसके बाद है हल्दी। हल्दी भी अवश्य चढ़ाना चाहिए शंकर जी को, बहुत महत्वपूर्ण है। सिंदूर नहीं आप चढ़ाएंगे, रोरी कुछ लोग चढ़ा देते हैं, लेकिन शंकर जी को ना रोरी भी नहीं चढ़ता है। शंकर जी को कुमकुम चढ़ता है, कुमकुम और हल्दी लगाया जाता है शंकर जी को। तो आप सावन महीने में अवश्य अपने पास रखिएगा। उसके बाद है केतकी का फूल, वो आपको बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। आपको और को फूल मिल रहा है तो ठीक है चढ़ाइए, नहीं अगर केतकी का फूल मिल रहा है तो आप बिल्कुल मत चढ़ाइएगा, क्योंकि केतकी का जो पुष्प है उसे खुद शंकर भगवान जी ने श्राप दिया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कोई झूठ बोला था और केतकी का जो पुष्प था वो ब्रह्मा जी के झूठ में उनका साथ देता है, जिसके कारण रुष्ट हो जाते हैं महादेव जी और उन्हें श्राप दे देते हैं केतकी के फूल को। इसलिए आप केतकी के पुष्प को कभी भी शंकर जी पे मत चढ़ाइएगा, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और जो आप कपड़ा पहनेंगे उसके कलर के बारे में भी आपको ध्यान देने की बात है, ज़रूरत है। ध्यान से आप बिल्कुल सुनिएगा। सावन का सोमवार वाले दिन आपको गेरुए रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, भगवे रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। सावन भर मैं कहती हूँ भगवे रंग का कपड़ा पहनो, 2-4 मंगा लो ऑनलाइन, तो आजकल सब लोग मंगा ही रहे हैं, आप भी मंगा लो और वही पहनो, वो अत्यंत शुभ है। और विशेषकर से काले रंग का कपड़ा खासकर सुहागिन महिलाएं जो होंगी वह सावन के रूप में सावन के महीने में नहीं पहनेंगी, इस बात का विशेष रूप से वो ध्यान देंगी कि काले रंग का कपड़ा सावन के महीने में बिल्कुल नहीं पहनना है। अब बारी आती है शंकर भगवान जी को भोग में क्या चढ़ाएं सावन के महीने में। सोमवार के दिन तो आपको सफ़ेद रंग का चढ़ाना है, और ऐसा फल जो भी आप चढ़ा रहे हैं भोग में ऐसा चढ़ाना है कि आप खुद खा सकें, इसलिए आपको फलाहार ही चढ़ाना होता है, क्योंकि अधिकांश लोग सावन के महीने में सोमवार जो पड़ता है उस दिन व्रत रखते हैं। तो आप जैसे पेठा चढ़ा सकते हैं, और घर पे साबूदाने की खीर बना कर के चढ़ा सकते हैं, और सफ़ेद फल में जो भी आपको मौसमी फल दिखे आप वो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप केला, आम ये सब भी चढ़ा सकते हैं सावन के सोमवार में। तो चढ़ावे का भी आपको विशेष ध्यान देना है। और जो लोग व्रत रखते हैं सावन के महीने में, तो जो सावन का सोमवार होता है कुछ लोग उस दिन व्रत रखते हैं सावन का सोमवार, तो इस बार जो सावन का सोमवार है उसमें 4 सोमवार पड़ रहा है, तो आप 4 ही सोमवार का व्रत रखिएगा। कुछ लोग 1 महीना पहले वाले में रख लेते हैं या 1 महीना बाद वाले में रखते हैं, तो ऐसा करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सावन का सोमवार व्रत रख रहे हैं, ठीक है। सावन का जो सोमवार है उसमें आप व्रत रखेंगे, तो आपको पहले या बाद में व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है। आप 4 पड़ रहा है तो 4 रखो, 5 पड़ रहा है तो 5 रखो, ठीक है। आप मन से श्रद्धा से पूजा करो, 4 व्रत रखो, कोई दिक्कत परेशानी उसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है, जो मैंने आज बताया है बहुत ज़रूरी बातें हैं, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। कुछ लोग तो भूल जाते हैं, तो पेन कापी लेकर के नोट कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि सावन का बस शुरू होने ही जा रहा है, सावन का सोमवार भी आ जाएगा और सावन का महीना भी। सावन का महीना सब लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, खासकर सुहागिन महिलाएं जो होती हैं वह सावन के महीने का विशेष रूप से उनकी आगमन का प्रतीक्षा करती हैं कि सावन का महीना कब आएगा, कब वो हरे हरे कपड़े पहनेंगे, हरे हरे चूड़ियाँ पहनेंगी, ठीक है। तो सावन का महीना जिस दिन चढ़ता है चाहे तो आप अपना चूड़ी वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सावन के महीने में कहा जाता है कि हरा रंग का चूड़ी इत्यादि पहनना ज़रूरी होता है। तो आप चाहें तो, और आपको एक विशेष रूप से मैं बात बता देना चाहती हूँ कि सावन के महीने में खासकर आप इन बातों का ध्यान रखिएगा कि आप कांच की ही चूड़ियाँ पहनिएगा, ठीक है। कांच की जो चूड़ियाँ होती हैं वह सावन के महीने में पहनना बहुत शुभ माना जाता है। आजकल तो फैशन में सब लोग कुछ भी पहन लेते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे पहनते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम पूजा के समय आप हरे कांच की चूड़ियाँ अवश्य पहनिएगा, जो कि अत्यंत शुभ बताया जाता है। हमारे पुराणों ग्रंथों में भी ये लिखा हुआ है कि जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं वो बहुत शुभ होती हैं और वो कभी भी ख़राब नहीं होती हैं, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, ठीक है। तो सावन के महीने में इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो आता है वो है चावल, अक्षत, जो हम अक्षत शंकर जी के ऊपर अर्पित करते हैं उसका भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि वह खंडित अक्षत नहीं होना चाहिए जो हम शंकर जी को चढ़ाते हैं। आप पहले से ही अगर आपके पास टाइम हो तो आप चावल, खड़े खड़े चावल जो होता है अक्षत, उसे आप बीन करके रख लीजिए। अखंडित आपको नहीं रखना है, खंडित जो होता है उसे आपको नहीं रखना है, पूरे खड़े अक्षत जो होता है वो आपको रखना है।
पूरे अच्छे से उनको बीन के एक डिब्बा में रख लीजिए अपने पूजा वाले मंदिर में, घर में जो भी हो आप डेली वही चढ़ाया करिए। बहुत ज़्यादा तो चढ़ाना नहीं होता है, मुश्किल से 5-10 दाना हम चढ़ाते हैं शंकर जी के ऊपर। तो आप पहले से तैयारी करके रख लेंगे तो आपको अत्यंत मतलब सुविधा होगी। और उसके बाद भांग, सावन के महीने में भांग जो होता है वह बहुत ज़रूरी है शंकर जी को चढ़ाने के लिए, इसलिए आप भांग इत्यादि की सारी व्यवस्था कर लीजिए। जो भी आपके मंदिर में देख लीजिए, जो है वो है, जो नहीं है वो पहले से आप मंगा करके रख लीजिए। पुष्प वगैरह हो गया, जैसे धतूरा हो गया, कनेल हो गया, सदाबहार हो गया, नीलकंठ हो गया, ये सब तो आजकल सावन का महीना है तो यही सब पुष्प चारों तरफ आप जहाँ देखोगे आपको चारों तरफ इन सब पुष्पों की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, आपको मिल जाएगा। तो आप पुष्प प्रातःकाल उठ करके तोड़ लिया करिए, उसके बाद आकर के घर पे स्नान इत्यादि करके सावन के महीने का आनंद लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा अपने फ्रेंड फैमिली को भी अवश्य भेज दीजिएगा ताकि वो यह वीडियो का लाभ उठा सकें। हर हर महादेव।